नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लंग ट्रांसप्लांट के प्रोसेस की। मैंने लंग ट्रांसप्लांट को अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आज हम बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है लंग ट्रांसप्लांट को, कैसे ये पूरी प्रक्रिया को किया जाता है। लंग ट्रांसप्लांट में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि जो हमारे रेफरिंग फिजिशियंस फ्रेंड्स होते हैं वो पेशेंट को अपने क्लिनिक पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो पेशेंट है जिसको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और उन पेशेंट्स को हमारे पास रेफर कर दिया जाता है। जब हमें कोई कॉल आती है कि ऐसा कोई पेशेंट है, तो सबसे पहले उनका हम एक ऑनलाइन इवैल्यूएशन करते हैं। ये ऑनलाइन इवैल्यूएशन जो है ये लंग ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और टीम मिलके करती है, जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या क्या दवाइयां चल रही हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, क्या उसको लंग ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मोटा मोटा ये पेशेंट में देखा जाता है और आंसर येस या नो में होता है। अगर आंसर येस में होता है तो पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की प्रोसेस को समझाया जाता है और उसको ऑन साइट इवैल्यूएशन के लिए मेदांता द मेडिसिटी प्रोग्राम में बुला लिया जाता है। जब उसको यहाँ बुलाते हैं उसे 4 से 5 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें हार्ट के टेस्ट होते हैं, पेट के टेस्ट होते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिससे ये पता चल सके कि अगर इसका लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी करे तो ये पेशेंट उसके लिए फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये टेस्ट करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के 3-4 दिन के बाद जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बैठती है जिसमें थोरेसिक सर्जन्स होते हैं, ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो इन सारे टेस्ट को स्टडी करते हैं और देखा जाता है कि अब पेशेंट के साथ आगे क्या करना है। तो पेशेंट को मूलतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। टू गुड फॉर द ट्रांसप्लांट, अभी इस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इसको अपने रेफरिंग फिजिशियन के पास वापस भेज के उसकी जो मेडिसिन चल रही हैं उसी के ऊपर मेंटेन किया जाए। टू सिक फॉर द ट्रांसप्लांट, की पेशेंट इतना सिक है कि अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाए तो वो ये सर्जरी सही नहीं पाएगा। और कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट, कि हाँ इस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर आंसर यस है तो उस पेशेंट को वापस बुलाया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है जिसमें उसको ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया आप समझाई जाती है, उसकी फाइनेंशियल काउंसलिंग की जाती है और उसको मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के कुछ 50-100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आके रहने के लिए कहा जाता है, ताकि जब डोनर कॉल आए तो फटाफट हम उस पेशेंट को मेदांता बुला सकें। इसके बाद उस पेशेंट की तैयारी शुरू होती है। तो तैयारी में क्या करते हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट और कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो हर हफ्ते में 2 से 3 बार इस पेशेंट को फिजिकली देखते हैं और बाकी दिनों में इसका एक ऑनलाइन इवैल्यूएशन रोज होता है जिसमें दवाइयों को ऑप्टिमाइज किया जाता है, एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी कराई जाती है इनको, और इनकी डाइट को ठीक किया जाता है और कोऑर्डिनेटर इनके साथ संपर्क बनाए रखते हैं। अब कुछ दिन के बाद जब हमें डोनर कॉल आती है तो हम देखते हैं उस डोनर कॉल में कि जो हमारे पास रेसिपिएंट्स हैं उनके फेफड़े से किसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, किसका साइज और हाइट मैच हो रही है, और हम अपना क्लेम डाल देते हैं नोटो के ऊपर। नोटो वो संस्था है जो भारत में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। तो जब भी ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उन पेशेंट्स को हमको लिस्ट करना होता है नोटो की साइट पे। जब ये फेफड़े नोटो हमें बताती है कि वहाँ फेफड़ा अवेलेबल है और ये मैचिंग हम कर लेते हैं, तो हम क्लेम डालते हैं। अब क्लेम को नोटो स्टडी करती है और जो पेशेंट सीनियर होता है और जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है जिस हॉस्पिटल की डोनर हॉस्पिटल के साथ, उसको फेफड़े अलॉट कर दिए जाते हैं। अब जो टीम होती है मेदांता में उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है डोनर टीम और एक होती है रेसिपिएंट टीम। डोनर टीम वो होती है जो डोनर हॉस्पिटल जाके ब्रेन डेड डोनर से वो फेफड़े लेके आती है, और रेसिपिएंट टीम जो वो होती है जो यहाँ पे पेशेंट को तैयार करती है उस लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। अब शुरू होता है रेस अगेंस्ट द टाइम। डोनर टीम फटाफट राब्ता कायम करती है डोनर हॉस्पिटल के साथ, पेशेंट वहाँ के जो डोनर होता है उसको ऑप्टिमाइज करती है और फिर फ्लाई करती है या फिर जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करती है किसी भी माध्यम से, ताकि फेफड़ों को रिट्रीव किया जा सके। डोनर हॉस्पिटल पहुंच के डोनर को देखा जाता है, उसके सारे टेस्ट देखे जाते हैं, उसकी सारी फाइल स्टडी की जाती है, एक ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, और अगर कुछ क्राइटेरिया अच्छे हों, जैसे P/F रेशो 300 के ऊपर हो, फेफड़े अच्छे हों, CT स्कैन अच्छा है, तो पेशेंट को डोनर को
मान लिया जाता है कि हम इससे फेफड़े लेंगे। इसके बाद रिट्रीवल सर्जरी शुरू होती है, जिसमें स्टेनोटमी करके इन फेफड़ों को हम निकाल लेते हैं। उसको एक स्पेशल बैग में डाल के, स्पेशल सोल्यूशन में डाल के, जिसको परफाडेक्स कहते हैं, फटाफट रेसिपिएंट हॉस्पिटल यानी कि मेदांता पहुंचाया जाता है। इसमें कई बार हम ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से जल्दी रेसिपिएंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जो रेसिपिएंट टीम होती है तब तक पेशेंट, जो हमारा पेशेंट होता है, उसको बेहोश करती है, उसकी छाती को ओपन करती है और सर्जरी के लिए तैयार रहती है। जैसे ही डोनर टीम मेदांता आ जाती है फेफड़ा लेके, पेशेंट को इमीडिएटली एक्मो, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर कहते हैं, उसके ऊपर डाल दिया जाता है और ये सर्जरी स्टार्ट की जाती है। सर्जरी में खराब फेफड़ों को निकाला जाता है, जो अच्छे फेफड़े डोनर टीम लेके आई होती है उसको वापस लगाया जाता है, पेशेंट को बंद किया जाता है और एक्मो से बाहर ले आया जाता है। इसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट को 3 से 4 दिन पूरा वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर से ऑफ कर दिया जाता है जैसे जैसे उसकी सांस की वैल्यूज बेहतर होती हैं। और फिर जब एक्सट्यूबेट हो जाता है पेशेंट, वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है, उसकी एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है और कम से कम 3-4 दिन और उसको आईसीयू में रखा जाता है और फिर उसको वार्ड में शिफ्ट करके 7-8 दिन वार्ड में रखा जाता है। इस दौरान उसकी एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी होती है, रिहैबिलिटेशन होती है, जिसमें उसको सांस लेना ऑलमोस्ट दोबारा पूरा सिखाना पड़ता है, क्योंकि ये पेशेंट सांस लेना भूल चुके होते हैं। तो जब ये सब कुछ बेहतर होता है, कुछ 20-22 दिन के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस जो लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी में फॉलो होता है मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम।